बादल फटता है तो कैसे तबाही लाता है ये आपने देख लिया। आपने देखा कि कैसे सिर्फ 58 सेकंड में एक गांव, पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस तबाही ने उत्तराखंड से दिल्ली तक सबको हिलाकर रख दिया। अब रेस्क्यू टीमें, सेना मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं, लेकिन मौसम इतना खतरनाक और घातक बना हुआ है कि रेस्क्यू करना आसान नहीं है। उसके बावजूद हमारी भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस की टीमें साथ मिलकर बचाव काम में जुटी हुई हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि सिर्फ धराली के अकेले खीरगंगा गांव में ही बादल नहीं फटा है, बल्कि धराली में 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटे हैं। और स्थिति यह है कि उत्तराखंड का यह उत्तरकाशी जिला इस समय कुदरत की बेहद भयंकर त्रासदी झेल रहा है। हम आपको दिखाते हैं उत्तरकाशी में आई ये आपदा कितनी भयानक है, दिल दहला देने वाली है, कयामत की तरह है। उत्तराखंड में कुदरत बनी काल, ये तो बहुत बड़ी आपदा है। मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। बादल फाड़ तबाही ऐसी आई, पूरे उत्तरकाशी में हाहाकार मच गया। धराली में कई जगह फटे बादल, कुदरत का कहर क्यों बरस रहा है? सैलाब ऐसा आया, घर बार, बाजार, होटल, दुकानें सब मलबे में मिल गए। धराली में इस वक्त तबाही का मंजर है। जिधर देखो तस्वीरें देखकर खौफ की सिहरन पैदा हो जाती है। जहां चंद घंटों पहले होटलों की इमारतें खड़ी थीं, बाजार थे, दुकानें थीं, कुदरत ने पल भर में सब कुछ मिटा डाला। अब टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। तो चलिए पहले आपको उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र के बारे में थोड़ा बताते हैं। धराली गंगोत्री धाम से 10 किलोमीटर दूर है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आता है। साथ ही ये इलाका हर्षिल स्थित भारतीय सेना शिविर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। दोपहर करीब 1:45 बजे का वक्त रहता है। अचानक से बादल फटने की आवाज आती है और उसके बाद कुछ लोग अपनी आंखों से तबाही का सैलाब आते हुए देखते हैं। इस सैलाब की रफ्तार इतनी तेज रहती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हां, एक्सपर्ट्स की माने तो इस सैलाब की रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, क्योंकि करीब 12,600 फीट की ऊंचाई पर बादल फटा। उसके बाद पानी और भूस्खलन से मिले पहाड़ के पत्थर सैलाब में मिलते हैं और फिर कभी न भूलने वाली आपदा आती है। और जो भी इस सैलाब के रास्ते में आया, सब कुछ मलबा बनता हुआ चला गया। बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। धराली में ये बादल फटा और उत्तराखंड से दिल्ली तक हाहाकार मच जाता है। मोदी सरकार भी एक्टिव हो जाती है। दिल्ली से उत्तराखंड तक रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन लाइफ के लिए निकल पड़ती हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस आपदा के बारे में सीधे सीएम धामी से जानकारी लेते हैं और अफसोस भी जताते हैं। उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अभी धराली के खीरगंगा गांव में रेस्क्यू टीमें निकलती हैं, तभी धराली के पास सुखी टॉप में एक और बादल फटने की घटना हो जाती है।
क्योंकि धराली से हर्षिल बेहद करीब है और हर्षिल में भारतीय सेना का कैंप भी है, ऐसे में वहां से भी नुकसान की खबरें आती हैं। लेकिन आपदा वाले इलाके से भारतीय सेना का शिविर करीब होने से अच्छा ये हुआ कि फौरन सेना रेस्क्यू का काम शुरू कर देती है। भारतीय सेना ने कई लोगों को बचाकर अस्पताल तक पहुंचाया। लगातार जो हमारा जिला प्रशासन है, हमारा एसडीआरएफ है, हमारे प्रशासन की सभी जो इकाइयां हैं वो एक्टिव है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय सेना फौरन बचाव कार्यों में जुटी तो उत्तराखंड सरकार और मोदी सरकार ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें ऑपरेशन लाइफ के लिए रवाना कर दी। देखिए, तकरीबन 2 बजे की घटना है जहां पर हर्षिल गांव में ये क्लाउड बर्स्ट के कारण फ्लैश फ्लड हुआ है और ये सूचना मिलते ही हमारी 3 एनडीआरएफ की टीमों को रवाना किया गया है। उत्तरकाशी में ही हमारी मनेरा में और बरकोट में 2 टीमें तैनात थीं। 4 धाम यात्रा के लिए उनको वहां से डाइवर्ट किया गया है। देहरादून से भी एक टीम भेजा गया है। आपको बता दें कि MI-17 और चिनूक से लेकर 7 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन बादल फाड़ तबाही ने एक हेलीपैड भी तबाह कर दिया। क्योंकि सैलाब के साथ मलबा बहुत ज्यादा आता है और इमारतें मिट्टी में दफन हो गईं, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। अब मलबे में दबे हुए लोगों को सेंसर के जरिए खोजा जा रहा है। भारतीय सेना की आईबेक्स ब्रिगेड भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है, लेकिन बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। एसडीआरएफ की माने तो धराली काफी भूगर्भीय चुनौती वाली जगह है। वहां राहत बचाव का काम करना बहुत मुश्किल टास्क है। ऊपर से बारिश भी बाधा बन रही है। हमारी जो सबसे नज़दीक की एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पे पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुंचने वाली है। एसओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। धराली में एक के बाद एक फटे बादल और उससे मची तबाही ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि बादल आखिर फटते कैसे हैं। बादल का फटना एक खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। ये अचानक होती है और भारी नुकसान पहुंचाती है। भारत में ये जून से दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है। इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। ये भारी बारिश की वजह से होता है। इससे अचानक बाढ़ और कटाव होता है। आपको बता दें कि जब गर्म हवा जमीन से बादलों की ओर उठती है और बारिश की बूंदों को ऊपर ले जाती है, इससे बारिश ठीक से नहीं हो पाती और बादलों में बहुत ज्यादा नमी जमा हो जाती है। वहीं जब ऊपर की ओर जाने वाली हवा कमजोर हो जाती है, तब बादल में जमा सारा पानी एक साथ बहुत तेजी से नीचे गिरता है और इस घटना को बादल का फटना कहा जाता है। जो मंजर था वो एक केदारनाथ को याद दिलाने वाला मंजर है। तो आज ये जो घटना है ये बहुत बड़े स्तर पे हुई है। और अब धराली में बादल फटने से कितनी भयंकर तबाही मची है ये पूरा देश देख रहा है। आपको बता दें कि पहले बादल फटा और फिर धराली की खीर गंगा नदी में विनाशकारी बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया और ऐसा जल प्रलय आया कि धराली का रूप ही बदल गया। धराली में जल प्रलय के बाद सब तबाह हो गया है। खीर गंगा के रौद्र रूप के कारण धराली बाजार पूरी तरह से नष्ट हो गया है। यहाँ चारों ओर बर्बादी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। धराली गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आज तक ब्यूरो।